नमस्कार आप सभी पत्रकार बंधुओं का। मैं प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी, प्राचार्य मेरा गर्ल्स कॉलेज महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, दिनांक 10 और 11 जनवरी को महाविद्यालय में राजस्थान समाजशास्त्र परिषद के तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का जो सम्मेलन का शीर्षक है टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड द एनवायरनमेंट, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ ए सस्टेनेबल सोसाइटी। और ये जो सम्मेलन है ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर रखा गया है। इस सम्मेलन की जो आयोजन सचिव है डॉक्टर अंजू बेनीवाल, वो आपको इस सम्मेलन की जो प्रमुख बातें हैं उनके बारे में बताएगी। और लास्ट में श्याम सुंदर जी कुमार जो हमारे को पैटर्न हैं और विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग के, वो अंत में आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग यहाँ पर आए और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए एक्चुअली, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जैसे कि सर ने आपको बताया कि जो हम 10 और 11 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं उसका टाइटल है टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड द एनवायरनमेंट, द नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी। आपको इस टाइटल से ही पता चल गया होगा कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक है जिस पर कि हम लोग बात करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में ना केवल देश के बल्कि विदेश के भी जो स्पीकर्स हैं वो जुड़ेंगे। फर्स्ट डे हमारा 10 तारीख को सुबह मॉर्निंग में इनाग्रल सेशन होगा और उस इनाग्रल सेशन के बाद हम लोगों के टेक्निकल सेशंस होंगे। 4 टेक्निकल सेशंस ऑफलाइन मोड में होंगे जिसमें देश विदेश के प्रतिभागी अपने प्रतिवेदन को पढ़ेंगे, अपने रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा सिंपोजियम है जिसमें कि 6 हमारे स्पीकर्स हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वो अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। साथ में पैरेलल हमारे 3 ऑनलाइन टेक्निकल सेशंस होंगे जिसमें कि ऑनलाइन जुड़कर सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि आ नहीं पा रहे किसी रीज़न से, क्योंकि ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस है वो हाइब्रिड मोड पर है, तो ऑनलाइन टेक्निकल सेशंस 3 हमारे 11 तारीख को होंगे पैरेलल टू सिंपोजियम। और उसके बाद दिन में 2 बजे हमारा वैलिडिक्टी सेशन है और उस वैलिडिक्टी सेशंस के अंदर हमारे जो भी माननीय अतिथिगण हैं वो आएंगे, स्पीकर्स हैं। और उसके बाद विल डू द सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फ्रेंस। जो हमारा इनॉग्रल सेशन है उसके अंदर हमारे यहाँ पर अल्पना खटीजा मैडम आ रही हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की वीसी हैं, प्लस मनोज दीक्षित सर आ रहे हैं, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। और इसके साथ में मन्नालाल राउत जी हैं भी हमारे साथ में रहेंगे। और वैलिडिटी सेशन के अंदर 3 स्पीकर्स हैं हमारे। एक साहू सर हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, एक साइरस सर हैं जो कि रशिया से आएंगे, और एक शैली जबोली हैं जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से हैं जो ऑनलाइन जुड़ेंगे और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करेंगे। अबाउट वैलिडिक्टी के अंदर हमारे यहाँ सुनीता मिश्रा जो कि हमारी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वीसी हैं वो आएंगी, और उनके साथ में सुडानी सर हैं जो कि वीसी हैं कोटा यूनिवर्सिटी के, और जैन सर आएंगे, ताराचंदी जैन उदयपुर विधायक, वो हमारे बीच रहेंगे। और इसके साथ हमारे स्पीकर्स होंगे, उसमें एक स्पीकर मनीष कुमार जी हैं जो लखनऊ से हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, वो ऑनलाइन मोड पर हमारे साथ जुड़ेंगे। एक राजेश जांगीर सर हैं जो कि JNU से आएंगे, वो ऑफलाइन मोड में हमारे साथ जुड़ेंगे, आएंगे, हमको शेयर करेंगे अपने व्यूज़ यहाँ पर। और एक सर हैं जो कि शैंटीन कुछ है उनका नाम, एंड ही इज़ फ्रॉम रशिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्राम। इसका कॉन्फ्रेंस का मैम एक तो मोटिव क्या है और लोकल में स्पीकर्स कोई हैं क्या? देखिए, जो हमारे टेक्निकल सेशंस हैं उन टेक्निकल सेशंस के अंदर जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो काफ़ी कुछ लोकल के ही हैं, यहीं के हैं, और उन रिसोर्स पर्सन्स के साथ में चेयर को चेयर वो भी लोकल हैं। टेक्निकल सेशन सारे लोकल जो स्पीकर्स हैं उन्हीं के हैं। बाकी जो इनॉग्रल और वैलिडिक्टी है उसके अंदर हमने भारतीय यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया। इसका मेन मोटिव क्या है? सर देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की चर्चा करने की ज़रूरत है। आज हम स्वच्छ भारत की भी बात करते हैं, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं। लेकिन ये जब आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म हम जहाँ अवेलेबल करा रहे हैं कि बाहर से लोग आकर के अपने व्यूज़ शेयर करें कि हम क्या नया कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उठा सकते हैं जो कि हमारे
जिस तरह की जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वी हैव टू सेव द एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड व्हाट वी आर डूइंग फॉर दैट, फॉर द सेक ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर बात की जाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ पेपर में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन रियल ग्राउंड पे क्या डिस्कशंस होने चाहिए और उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाना चाहिए, और अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वो कितना हो रहा है और क्या उसमें हम चीज़ अपना ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। क्योंकि टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि इट्स नॉट अबाउट कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, सारे विषय के लोग ही इससे जुड़े हुए हैं और हम सभी उससे प्रभावित हैं। आज सारे जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन काइंड या मैन काइंड, या जिसे हम बोलते हैं एक सिविक सेंस की भी अगर हम बात करते हैं, तो वो भी बेसिक सिविक सेंस हमारे बीच में नहीं है। जो मैं जब उदयपुर देखती हूँ तो मुझे लगता है कई बार कि जो एक इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, उस ब्यूटीफुल प्लेस के अंदर हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी ब्यूटी को मेंटेन करने के अंदर, या हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या उन रिसोर्सेज को यूज़ कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने की चीज़ है, और उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं कि एक बार कुछ जो एकेडमिशियंस हैं हम उनसे बात करें, और जब आप लोग आएंगे तो आप लोग हमारे विचारों को, उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप एक लाइक लिंक है, तो आप लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस कॉल की। ये कॉन्फ्रेंस की सिफारिशें क्या गवर्नमेंट को भेजेंगे? यस, शॉर्ट रिपोर्ट बनाएंगे हम लोग, और पूरी रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को सेंड करेंगे। हमने इसी उद्देश्य के लिए इसको किया है। एक्चुअली जब हम ओनली अर्थ की बात करते हैं तो उसकी केयरिंग और शेयरिंग में हम सबका योगदान होना चाहिए। जब एक और हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमें उन एथिक्स, उन नीतिपरक मूल्यों को भी ध्यान में रखना होगा। जहाँ एक और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमें उन एथिक्स को भी ध्यान रखना है जिसकी वजह से हमारा समाज जिंदा है, कहीं वो छिन्न भिन्न ना हो जाए या उसकी इंटीग्रिटी जो है वो समाप्त ना हो जाए। और इस पूरे यूनिवर्स में एकमात्र अर्थ है जो कि निवास योग्य ग्रह है, तो उसकी केयरिंग करना, और उस केयरिंग में हमारी जो शेयरिंग है वो हमारा एक मॉरल ड्यूटी है सर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दिया है, तो फॉरेन से भी डेलीगेट्स आ रहे हैं? जी जी जी, और ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है वो ऑफलाइन मोड पर भी हमारे बीच के अंदर। पेपर्स तो आए हैं कि स्पीकर्स हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगे, लेकिन एक जो है वो फिजिकली हमारे साथ रहेंगे। मोड इट्स नॉट, हम लोग ऑफलाइन मोड पर ही नहीं किया, दैट्स वाई। और बहुत सारी चीज़ें सर, रिसोर्सेज हमें भी देखना है क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम यही कर सकते हैं। आजकल मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, जब कोविड था उस वक्त हम लोगों ने सब काम ऑनलाइन ही किया, तो इट्स इक्वली इम्प्रेसिव। अगर आप सुनने वाला उतना ही, बोलने वाला उतना ही इम्प्रेसिव तरीके से ऑनलाइन मोड पर भी आपसे जुड़कर बात कर रहा है, और आज हम जिस तरीके से अपने प्रियजनों से भी ऑनलाइन जुड़कर ही बात करते हैं जो दूर रहते हैं, तो इट्स इक्वली इम्प्रेसिव। तो मुझे नहीं लगता कि हम पैसा लगाते हैं, उनको बुलाते और फिर बात करते, वो बात आप तक मैसेज पहुंचना चाहिए बस, और उनका मैसेज सुनना जरूरी है अपने लिए, उनके विचार। ये जो एआई की बात करते हैं एक तरफ, हाँ, तो एआई तो मानव मूल्यों को जानता ही नहीं है, बिल्कुल, और एथिक्स को समझता ही नहीं है। तो वो हमको समझना है, इसीलिए तो अपन एथिक्स इसमें काम जी। क्वेश्चन ये है कि जब हम दोनों का समन्वय करते हैं तो वो एक तीसरी चीज के रूप में निकलता है, तो फिर उस तीसरी चीज के लिए भी तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। उसको लेकर के कोई डिस्कशन है नहीं यहाँ पे, तो देखिए, उससे निकलेगी, कोई भी मंथन होता है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो 213 पेपर्स आए हैं उसमें 50 से ज़्यादा पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एथिक्स के ऊपर, ठीक है। उसमें एक बात जो, क्योंकि मैं भी पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, बराबर उन एब्स्ट्रैक्ट्स को मैं पढ़ रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अब तक उपयोग तो हो ही रहा है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रक्टिव उपयोग भी दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो डिस्ट्रक्टिव जो उपयोग है वो हमारी सोच के ऊपर और हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पॉजिटिव प्रोडक्टिव कामों के लिए लें या डिस्ट्रक्टिव कामों के लिए। तो अगेन ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी जो है वो उसका उपयोग मानव हित में और इस पृथ्वी के हित में कर रहे हैं या मानव हित के परे जा कर रहे हैं। तो एथिक्स हमने वर्ड इसीलिए काम में लिया। आपने जो वर्ड यूज किया ना, बचनी चाहिए हाँ एआई से, हाँ, तो मेरा वही क्वेश्चन है। हाँ, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि एआई का उपयोग हमें सृजनशीलता के लिए करना है, उत्पादक उपयोग के लिए करना है, न कि
विनाश या किसी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। देखिए अभी एआई की बहुत बात हो रही है, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसने क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया है। जब हम बात करते हैं एआई की, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा, बट द थिंग इज़ कि आपकी क्रिएटिविटी कहाँ गई। आज अगर हमें कहा जाए कि 2 लाइन लिखे तो हम शायद 2 लाइन भी नहीं लिख पाते। तो दैट्स द थिंग कि अब हमें ये देखना है कि एआई को यूज़ करना है तो हम उसको कितना जेन्युइन तरीके से और कितना जेनरसली यूज़ कर पाते हैं, हम उसको कितना सोच के यूज़ कर पाते हैं। बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ लाइक ऑलवेज अ बून, बट हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे कर रहे हैं, इट्स अप टू अस। मैडम कंप्यूटर और लैपटॉप ने आपके हैंडराइटिंग खत्म कर दी। राइट, दैट्स द थिंग, क्रिएटिविटी एंड हैंडराइटिंग एवरीथिंग फिनिश्ड, वो चीज़ें हैं। आजकल बच्चे बोलते हैं हमें लिखने की कहाँ ज़रूरत है, हमको सब कुछ मिल जाएगा। आप हैंडराइटिंग पे फोकस मत करो, क्योंकि हमें लिखना ही नहीं है कहीं, हमें टाइप ही करना है। तो वो लिखने वाली जो चीज़ें हैं वो सब खत्म हो गई हैं। बट द थिंग इज़ कि अगेन हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा है तो कभी भी कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आज ही आ गई है, उसके बाद बाकी सब हमारे प्रीवियस जो प्रैक्टिसेस है वो ख़त्म हो गई, ऐसा होता नहीं है। वो एग्जिस्ट करती क्योंकि उनकी रूट्स बहुत डीपन है। हम इतनी आसानी से चीज़ें नहीं ख़त्म कर सकते। आज भी आप हैंड रिटन पेपर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा इनफैक्ट कि आप कोई टाइप्ड मैटर लेंगे। तो हैंड राइटिंग की इंपॉर्टेंस रहेगी, सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस रहेगी, बट ये है कि हमें सोचना है कि हमें उस इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या करना है। मैडम ये समस्या तो बहुत पहले से चली आ हाँ, रही है, राइट। अभी की नई समस्या तो है नहीं। तो मेरा पहला सवाल तो ये, अभी अचानक आप लोगों ने ये सब करने का प्लान किया, आज से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा? सर देखिए, हाँ। पहला सवाल मेरा ये, और सेकंड सवाल मेरा ये कि इस तरह के काम कई सारी संस्थाएं कर रही है ना, लेकिन सिर्फ जैसा आपने बताया हम बातें तो करते हैं, तो हम इस सेमिनार में भी आपकी इसके अंदर भी सिर्फ बातें ही होगी, लेकिन वो बातें कितनी इम्प्लीमेंटेशन उस पर हो पाता है, इसकी कितनी आपकी ग्रेविटी है कि हम जितनी बातें करेंगे उसमें से इतनी बातों को हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। सर योर फर्स्ट क्वेश्चन की ऐसा एकदम से आपके दिमाग में क्यों आया? इट्स नॉट लाइक अ वन डे ड्रीम और मैं आज सो के उठी और मैंने सोचा कि मैं कॉन्फ्रेंस कराती हूँ, इस टॉपिक पे कराती हूँ। RSC जैसे कि आपने सुना कि राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन हर साल कॉन्फ्रेंस कराता है और उसके थीम्स अलग अलग होते हैं। तो इस बार ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हम उस कॉन्फ्रेंस को कराएं, तो ये थीम हमने सोची। तो इट्स नॉट अबाउट कि भैया पहले हमें ये ऑफ़र मिला था और हमने कोई दूसरी थीम ली। ये ऑफ़र हमें इस बार मिला तो हमने सोचा कि हम इस थीम पर बात करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। जैसा कि अभी आपसे बात करके भी लग रहा है कि नो डाउट इज़ अ गुड थीम की जिस पर हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इससे सोचते हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी है लेकिन स्टिल वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम डिस्कस करते हैं। अब आप बोलते हैं कॉन्क्रीट लेवल पे हम लोग क्या देंगे, क्योंकि सिर्फ एक बातें करना, अभी भी हम लोग भी शायद हम आपस में बात ही कर रहे हैं, लेकिन बात करने पर कितने लोगों के दिमाग में कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो अब बात करना भी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना मम कर दिया कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप घर में 4 लोग हैं, 4 लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। द सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन। कम से कम हम बात तो करेंगे, और जब हम बात करें तो डेफिनेटली किसी न किसी के दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक होगा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, और वही हमारी सक्सेस होगी। अगर 4-10 लोगों ने भी ये रियलाइज़ कर लिया कि दिस इज़ द थिंग जो हमें चेंज करनी है, या फिर हम ऐसा करके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हम ऐसा करके अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को हम एक ऐसा सोसाइटी प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि अपने आप में सस्टेनेबल होगा। तो दैट्स द थिंग, वो हमारी सक्सेस है। रिटर्न के अंदर आज मैं आपको दे दूँ 100% हम जो बोलेंगे वो एक्सिक्यूट कर देंगे, इट्स फेक। आप खुद भी बिलीव करेंगे, मुझे भी मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बट बात करना इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए, और अभी भी हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए, तो मुझे मालूम कि आप ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे। वही हमारा मोटो है कि हम जो बात करें वो मैसेज लोगों तक पहुंचे। मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये एकेडमिक सेशन जो हो रहा है, आपके एक्सपर्ट सारे एकेडमिक सेक्टर से ही आए हैं, और फील्ड में काम करने वाले शहर में कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, राइट। जैसे संस्था में के गुप्ता ले लो, आप जीवन के अंदर भी काम करने वाले हैं, माइनिंग पे काम करने वाले हैं, क्या उनको इसका नहीं बना रहे? सर बिल्कुल, हम लोगों ने इनविटेशन लेटर सेंड किए हैं, वो आएंगे, ज्वाइन करेंगे, और चाहेंगे तो अपने विचारों को भी व्यक्त करेंगे। जिनको हमने बुलाया है वो भी अपने फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो या प्रैक्टिकल पार्ट हो, और हर फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे टेक्नोलॉजी पार्ट पे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो टेक्नोलॉजी वाले सेशन को चेयर कर रहा होगा, या उसमें रिसोर्स पर्सन होगा। जो इन्वायरमेंट पार्ट वाला व्यक्ति है वो इन्वायरमेंट वाले सेशन के अंदर चेयर कर रहा होगा। तो इट्स समथिंग लाइक कि ये एक ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को छोड़ा। एंड
जो थ्योरेटिकल पार्ट पे व्यक्ति पढ़ रहा है उसे वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे। अगर मुझे थ्योरी नहीं पता है तो मैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। और ये हमारी यही रहेगा कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन विचारों को दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे और उसके बाद लोग अगर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अपने डेली बिहेवियर में लाते हैं, तो अपने आप प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगा। इसमें हायर एजुकेशन के ऑफिसर बुलाए क्या? सर हमने इनवाइट किया था, बट आप जानते हैं कि सबके पास टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, तो हायर एजुकेशन से तो हमने अपने जो कमिश्नर साहब थे उनको भी बोला था, बट ही इज़ नॉट प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ही विल जॉइन। और स्टूडेंट कनेक्ट रहेंगे इससे? स्टूडेंट्स कनेक्ट रहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स होंगे। इवन हमारे स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इस पर पोस्टर्स भी बनाए हैं, हमने पोस्टर कंपटीशन भी रखा है। उसमें से एक बेस्ट जो पोस्टर है उसको हम अवार्ड देंगे, कैश प्राइज भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। इसके साथ जो रिसर्च पेपर्स हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स के आए हैं, उसमें से हम एक बेस्ट रिसर्च पेपर को भी बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड देंगे।